हेलो दोस्तों, 4000 साल पुराने मिस्र के पिरामिडों के वो रहस्य जिन्हें आज तक नहीं सुलझा पाया कोई। तो दुनिया में 7 अजूबे देखे गए हैं, जैसे हिंदुस्तान में ताजमहल है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इसी तरह मिस्र का पिरामिड 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जो कि है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़ी कई रहस्य हैं जिसके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे खुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा खुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था, अर्थात राजा के शव को सुरक्षित रखने के लिए इस पिरामिड को बनवाया गया था, ऐसा कहना है लोगों का। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनवाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनवाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन है और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठा कर लाया गया होगा। इसमें कुछ सवाल जन्म लेते हैं जो हमें दूसरी दुनिया के कुछ एलियन से जोड़ते हैं। इसमें वैज्ञानिकों का मानना है इसे सेंट्रल से बनाया गया है, जो कि ऊपर से देखकर बनाया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऊपर से इसे कैसा देखा गया होगा, पहले तो ड्रोन भी नहीं थे। ऐसे अनेक सवाल हैं जो कि हमें दूसरे दुनिया के लोगों से जोड़ते हैं। अब आप इसके अंदर जाने की इच्छा रखते होंगे। हर कोई ऐसी अद्भुत चीज़ देखकर हर इंसान का मन होता है कि उसके अंदर भी देखे। तो गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने की बात तो यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के सबके संरक्षण के लिए बनवाया गया था, ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा है तो अभी तक कोई मम्मी क्यों नहीं मिली? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मम्मी जो कि कई फिल्मों में आपने देखी होगी, एक कपड़े से ढकी हुई शव या मृत शरीर जिसके सारे बदन पर कपड़े लपटे हुए होते हैं, उसे संरक्षित करके रख दिया जाता है, जो कि राजा या रानी जो कि बहुत साल पुरानी होती हैं। अभी तक कुछ मम्मी अभी मिल चुकी हैं। ऐसी कोई भी मम्मी द गीजा के ग्रेट पिरामिड में नहीं मिली हैं। इन पिरामिडों को ऐसी जगह से बनवाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है।
इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि यह किसके लिए बनवाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है जिसे 4000 साल पहले बनवाया गया था। तो दोस्तों, एलियन होते हैं, अभी हैं या नहीं, ये तो शोध का विषय है। अभी तक हमें किसी प्रकार के कोई एलियन नहीं मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन यहाँ पाए जा सकते हैं किसी और ग्रह पे, किसी और जगह पे। तो आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें। थैंक यू।